present happiness, future happiness, permanent happiness. Kirti is a present happiness. Swargam is a future happiness and moksha is a permanent happiness. मैंने चाय पी, ये अभी का सुख है. मैंने बैंक में एफडी कराया, ये भविष्य का सुख है. गीता का ज्ञान आ गया, सनातन सुख है. तो अर्जुन को दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, हाउ ऑन अर्थ यू हैव फॉलन, ये तू कहां फंस गया है. ना तुझे सुख देगा, कीर्ति देगा, ना स्वर्गम देगा, ना मोक्ष देगा. लेकिन यहाँ भगवान जी ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में स्वर्ग और कीर्ति की मात्र बात करी है, मोक्ष की बात ही नहीं करी, क्योंकि ये भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है. इसलिए जो संत महापुरुष संसारिक समृद्धि सुख की बात करते हैं, इसका लोग वो ये सोचते हैं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट है, he or she is not caliber of self realization. असली मकसद अध्यात्म का मोक्ष प्राप्त करना है और कुछ नहीं है. अठन्नी चौनिया जोड़ना नहीं है. और एक ही पर्पस आपके लिए आप आए और वो है मोक्ष. जैसे आप बॉम्बे बच्चा इंटरव्यू देने गया, उसका पर्पस है इंटरव्यू देना, वो इंटरव्यू देने की जगह कुछ और करता जाए तो ही इज वेस्टेड हिज डे. सिमिलरली हम इस पर संसार में आए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उसकी जगह सब कुछ और करते रहते हैं. वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है. तो पहली बात तो भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे स्वर्गम और कीर्ति की बात करी है, मोक्ष की बात ही नहीं करी. दूसरी बात, if you understand the philosophy, it's all right. If you don't understand the philosophy, it's all right. But if you misunderstand the philosophy, it can create a chaos. यदि सत्य समझ जाओ ठीक, ना समझो ठीक, गलत समझ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. स्वर्ग कोई फ्यूचर, कोई ऊपर हेवन और अर्थ नहीं है. स्वर्ग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल पोजीशन और अ प्लेस. स्वर्ग कोई स्वर्ग फ्यूचर हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है. ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है स्वर्ग कहीं नरक कि जहां मरने के बाद जाते हो. ये मिथ है. द माइंड हैज इट्स ओन प्लेस. इट कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल. इजराइल में एक पाकिस्तानी ने, ब्रिटिश पाकिस्तानी ने अपने आप को बम ब्लास्ट कर दिया. इजराइल के अंदर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी ने इजराइल में तेल अवीव में अपने आप को बम ब्लास्ट कर दिया. और जब मोसाद उसके होटल में पहुंचा तो देखा उसके सारे कमरे में, बाथरूम में बाल पड़े हुए. उसने अपनी पूरी रेजर से पूरी छाती को बाल साफ करे. क्यों? क्योंकि मैं जन्नत में जाऊंगा, मरूंगा, जिहाद करूंगा, जिहाद करके जन्नत मिलेगी और जन्नत में हूरें मिलेगी. जन्नत की हकीकत से गालिब है वाक़ के दिल को बहलाने के लिए ख्याल गाली भी अच्छा. तो कई लोग सोचते हैं जिहाद करेंगे और उसके बाद जन्नत मिलेगी, जन्नत में जाके पता नहीं क्या होगा. Heaven or hell is not a geographical place, it is a state of your mind. तो शास्त्र समझ लो तो ठीक, ना समझो तो ठीक, गलत समझ लो तो मुश्किल है. तो हे कौंत्या, ना प्लीज, ये भयंकर बात बोलने जा रहा हूं. ये श्लोक में भगवान जी कहते हैं मरेगा तो तुझे स्वर्गम मिलेगा, प्राप्त, मर गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का भोगेगा. इसलिए हे कौंत्या युद्ध करके निश्चय करके उठा. ये सिंपल अनुवाद है. इसका इंग्लिश अनुवाद है, either slain you will attain heaven or victorious you will enjoy the earth. Therefore arise, O Kantya, determined to fight. ये सिंपल अनुवाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब सोचिए, इसी श्लोक को मैं उर्दू में अनुवाद करता हूं. इसी श्लोक को मैं उर्दू में अनुवाद करता हूं और उर्दू में अनुवाद करते वक्त कहता हूं कि तू धर्म युद्ध करते हुए, धर्म युद्ध मीन्स जिहाद, तो जिहाद करते हुए यदि मर गया तो तुझे जन्नत नसीब होगी. मैंने क्या किया? मैं इसी श्लोक को उर्दू में अनुवाद करते कहता हूं यदि तू जिहाद करते हुए मर गया तो तुझे जन्नत नसीब होगी, और अगर तुझे जिहाद में जी गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा. उसकी इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में क्या होगी? दैट्स व्हाई शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है. शास्त्र ऐसे नहीं है कि आप कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बोल दे.
स्वर्ग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल प्लेस, स्वर्ग नरक ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। 8वें अध्याय में भगवान के पितृलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ पे चर्चा करेंगे। इट्स इंद्रियाणी का राज है, इंद्र का राज है, इंद्रियाणी राजा इंद्र। ये 10 इंद्रियों का राज मन है, और माइंड क्रिएट्स हेवन और हेल। सो अर्जुन के लिए स्वर्ग नरक पता नहीं क्या है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मैं कहता स्वर्ग नरक नहीं मिलेगा? उसका लॉजिक, पहला लॉजिक है कि भगवान कृष्ण जी कहते हैं मृत्यु में देह का अंत हो गया, देह तो यहीं रह गया, पंच महाभूतों में मरा था, पंच महाभूतों में बंद हो गया। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वासना, जो भी नाम दे दीजिए, जीवात्मा, आत्मा दे दीजिए। अब भगवान कहते हैं अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अब अग्नि, जल, पानी इत्यादि उसको जला भिगा नहीं सकते, तो आप स्वर्ग में, नरक में किसको कड़े तवे में गाड़ रहे हो? किसको गरम तेल में उबाल रहे हो? ये फियर साइकी हटाइए। स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड।